आइए सिपाही से मुलाकात करते हैं, किस तरह से उसकी आप बीती। आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपको रूबी सोनकर मिली पूर्व में? जी, मैं बताना भी चाहूँगा सर 2018 से लेकर 2023 तक मेरी थाना कल्याणपुर चौकी यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग रही सर। चौकी यूनिवर्सिटी पोस्टिंग के दौरान मैं वहाँ पे 3-4 साल नौकरी किया सर। कहाँ पर किया था आपने 3-4 साल नौकरी? छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, जो चौकी यूनिवर्सिटी थाना कल्याणपुर की चौकी है, हाँ। वहाँ पे 3-3.5 साल तक नौकरी करी सर। उसी दरमियान रूबी सोनकर, जो डोमिनोज मेट्रो स्टेशन के नीचे जो डोमिनोज का पिज्ज़ा हब बना हुआ है, हाँ हाँ। वहाँ पे ये नौकरी करती थी। मैं वहाँ पे कभी कभार पिज्ज़ा खाने जाता था। अच्छा। पिज्ज़ा खाने जाता था तो लास्ट में जब पिज्ज़ा ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के बाद लास्ट में फीडबैक जानने के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जी जी जी। तो उसमें मैंने मोबाइल नंबर बताया था। तो ऑर्डर से इन्होंने मेरा नंबर निकाल लिया। ठीक। निकालने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन तक इन्होंने गुमराह करके मुझसे बात किया। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे जी कि जिस तरह से जब ये आपके संपर्क में आई, बताते हैं कि जो कि हमने अभी छानबीन करी अपने पत्रकारिता के माध्यम से कि रूबी सोनकर ने आपका नंबर प्राप्त किया, पहले जी आपसे संपर्क जोड़ना चाहिए, जी। तो 1.5 महीने तक तो आपने मुलाकात नहीं करी उससे, लेकिन 1.5 महीने बाद जब आपके खिलाफ IGR डरा तो उसमें आपने आवाज़ नहीं उठाई थी विभाग में कि जांच तो करिए इसकी? सर, मैंने आवाज़ तो उठाई थी, पर कुछ अधिकारियों के डराने से, हाँ? कुछ लोगों के बोलने से मैं बहुत डर गया था, सहम गया था कि तुम्हारी कारण है उसका कारण था सर ये कि अधिकारी लोग बोलने लगे कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जेल अच्छा। चले जाओगे, इससे बढ़िया कि तुम शादी कर लो। नहीं, तो जांच का एक प्रावधान जैसे कानून विभाग में चलता है कानूनी स्तर पर, तो जांच का प्रावधान किसी प्रकार जांच नहीं किया गया क्या रूबी सोनकर के खिलाफ? अब सर वो तो वही अधिकारी बता सकते हैं। अच्छा, तो जांच का मतलब यानी कि जांच जब वो अधिकारी क्या बताएंगे, वो अधिकारी तो अपने में मस्त रह गए इसका मतलब, क्योंकि आप पे इतने आरोप लग गए, उन अधिकारियों ने जांच ही नहीं करी और आप पर इतना बड़ा आरोप सिद्ध हो गया कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट में आज भी मुकदमा आपका चल रहा है। लेकिन ये बताइए, रूबी सोनकर का जब आपका मामला मालूम चला कि मुकेश सोनकर से उसके रिलेशन थे? हाँ सर, ये मैं बताऊंगा। मुकेश सोनकर से इसके पहले आपको जानकारी नहीं हुई पाती कि जब रूबी सोनकर से आपने शादी करी उसके बाद ही जानकारी हुई? हाँ, शादी होने के बाद जानकारी हुई। मैं ऐसे ही जा रहा था पहले 8 साल तक पहले पूर्व में सर, रूबी सोनकर के मुकेश सोनकर के साथ संबंध थे सर। उसके शरीर में, पूरे शरीर में टैटू ही टैटू बने हैं मुकेश सोनकर के। जी, मैंने रूबी सोनकर के नाम का टैटू मुकेश सोनकर के शरीर पे बने हुए जी। लेकिन मुकेश सोनकर से मैंने संपर्क करना चाहा है अभी जी। तो मुकेश सोनकर इतना भयभीत था कि मैं उस महिला के खिलाफ में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, और बता रहा कि 23 तारीख को तारीख भी है, उसकी भी तारीख चल रही है। जी सर, उसके ऊपर इन्होंने 354 का जबरन मुकदमा लिखवाया है। ये मुझे भी नहीं पता था सर, मेरे विभाग के लोगों ने ऐसे उड़ते उड़ते खबर मेरे कान पे। अच्छा अभिषेक जी, जैसे कि मैंने अभी जानकारी करी कि जो आपकी सैलरी आती थी आप अपने घर ना देने मतलब दे ही नहीं पाते थे, और आपकी सैलरी पूरी तरीके चट हो जाती थी। कहाँ चट हो जाती थी? तो सर 1 साल से पहली बात तो हम घर नहीं गए थे। अपने घर आप 1 साल जी नहीं गए थे, क्योंकि हम जाते थे तो ये हंगामा काटने लगती थी रूबी सोनकर। कहीं मेरे घर पहुंच जाए, कहीं अगर मैं कहीं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी पॉइंट पे पहुंच जाए, ऐसा करके हंगामा काटती थी। तो रूबी सोनकर ये और रही बात सैलरी की बात सर, तो मेरा चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM, यहाँ तक कि जो भी मेरा वॉलेट भी था जिसमें मेरे ज़रूरी कागजात भी थे सर, वो भी इन्होंने सब कुछ जब्त कर रखा था। जैसे ही सैलरी आती थी, ये सैलरी निकाल के अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेना शुरू कर देती थी। तो आप बताते हैं कि 10-20 रुपए भी जो है आपको मांगने पड़ते थे? हमें जब भी गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ता था तो हम 200-300 इनसे खुद कहें कि रूबी हमें पैसे दे दो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या हम मेरे जेब में खर्च नहीं है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो कैसे बनवाएंगे, तो ये मुझे 100 रुपये कभी दें, कभी 200 रुपये दें, इसके अलावा मुझे कभी कुछ नहीं मिला। तो आपके विभाग में, जिस विभाग में आप कार्यरत हैं, वो विभाग में कार्यरत तो कुछ सिपाही या अधिकारीगण आपकी मदद नहीं की है? सर, मैंने कल्याणपुर थाने में 2-3 बार प्रार्थना पत्र दिया था इस चीज़ का कि मेरी ID ले ली गई है। हाँ। और मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। हाँ। प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जी नहीं। पूर्व में आपने कब दिया था कल्याणपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र में? सर डेट तो याद नहीं है सर मुझे, हालांकि मैंने लमसम कम से कम 8 महीने पहले मैंने प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा, रूबी सोनकर ये निवासी कहाँ की है? ये सर, ये अराजी संख्या 1151
वकील नगर 12 सिरोही की है। 12 सिरोही की। तो जी। इसके पिताजी, इसके परिवार वालों में क्या करते हैं, कैसा क्या काम धाम है? पिताजी इनके राजगीर मिस्त्री हैं, शराब भी पीते हैं। माँ सुशीला सोनकर, बहन निधि सोनकर, भाई सिद्धार्थ सोनकर। अच्छा। जी, और यहाँ तक कि निधि और सिद्धार्थ सोनकर ये दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ के लेते थे, और ये रूबी सोनकर मुझे खूब गाल पे मारती रहती थी। जब तक मारते मारते मेरे गाल से यहाँ हर जगह से खून नहीं निकलने लगता तब तक छोड़ती नहीं थी। कि मालूम पड़ा था कि आपने फांसी लगाने की सोची थी, जैसे कि आज जो है ये कहिए कि तो हम मुलाकात कर लिया आपसे, तो आज आपसे जानकारी होगी, तो आप इस तरह के मतलब क्यों कारनामे करने जा रहे हैं कि आप आत्महत्या जैसा कदम उठा सर रहे इतना हैं? प्रताड़ित हो चुका हूँ, किसी इंसान को खाना मांगे तो आप नाक छिड़क दो उसके खाने पे, ये कोई औरत धर्म है सर? मैं खाना आपसे मांगूं तो आप मुझे खाना जूठा करके दो या पैर से ठेल के दो, ये कोई खाना देने के रिवाज है? ये महिलाओं का वो है। तो यानी कि खाना भी आपको नहीं मिला था? खाना- बता दें कि झाड़ फूक का भी आपका ऊपर कुछ जी किया सर, गया था? हाँ सर, मैं ये बताऊँ अभी, रूबी सोनकर की मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग्स भी है सर, रिकॉर्डिंग ढूंढूंगा मिल भी जाएगी। इन्होंने अयोध्या में रह के एक महिला के थ्रू, जो गोंडा साइड की रहने वाली महिला थी, उसके माध्यम से इन्होंने बात करी। उनसे इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ करा दो मेरे पति के ऊपर कि मेरे पीछे ये पागल रहे, जहाँ भी जाऊँ पीछे पीछे जाए। अच्छा, बताते हैं झाड़ फूक करवाने के बाद मस्जिद में या मजार में, उसके बाद आपको बता दें कुछ गंदा संदा जो आज का जो अंधविश्वास जो चल पड़ा है महिलाओं में, जी कि अपने पति या किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए गंदा कपड़ा खिला दिया जाता, तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? जी, मेरे साथ हुआ था। अच्छा। जी, मुझे, अब मैं ये बात उसमें ऐसा नहीं कह सकता। जी जी। इन्होंने मुझे पीरियड का कपड़ा खिलाया था, जो महिलाएं पीरियड में यूज करती हैं कपड़ा, वो कपड़ा मुझे इन्होंने खिलाया था, और एक पीला कपड़ा था जिसमें उर्दू से लिखा हुआ था अच्छा। कि तुम मेरे प्यार में पागल रहो। अच्छा, मतलब कि वो गंदा कपड़े के साथ एक पीला कपड़ा दूसरा निकला था। जी तो कहने का मतलब है फिर उसके बाद आपने अपने परिवार में जानकारी दी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है? जी, मेरे हार्ट, सीने पे दर्द होना शुरू हुआ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस समय मैं जेल सुरक्षा ड्यूटी भी कर रहा था, तो मैंने अपनी छुट्टी पे यही चीज़ दर्शाया था कि मुझे हार्ट में दिक्कत हो रही है। मैं गया था उर्सला में, अपनी जांच कराई थी, मेरे हार्ट में कुछ ऐसा निकला नहीं था। फिर मेरे पिताजी ने बुलाया मुझे कि आप घर चले आओ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। वहाँ गए, गांव में जांच करवाया, कुछ नहीं दिखा। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं किया जा रहा है? तो मेरे पिताजी ले गए थे, एक बाबा हैं रायबरेली के, उनके यहाँ पे ले गए। तो उन्होंने अच्छा। मुझे एक सादा पान खिलाया था। उन्होंने पान खिलाया, तो जैसे मैं खाया तो मेरे मुंह से एक रेड कलर का कपड़ा, खून से लथपथ कपड़ा निकला था, जो महिलाएं यूज करती हैं। अच्छा। फिर उन्होंने फिर पान खिलाया तो पीला कपड़ा निकला था सर। यानी कि इस तरह के मामले होने के बावजूद भी तो फिर क्या आप रूबी सोनकर के साथ आपने रहा? बताते हैं कि कुछ महीने उसके बाद संपर्क से आप पूरी तरीके से टूट गया, रूबी सोनकर के साथ रहना बंद कर दिया गया? नहीं सर, मैंने कहा हो सकता है, महिला है अपना, मैं इन चीज़ों पर पहले विश्वास नहीं करता था, अब तो विश्वास मानने लगा भी इन चीज़ों को भी। पर जब इन्होंने पहली बार खिलाया तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो हटाओ, सब खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा, रहते रहते सब सारी कंडीशन खत्म हो जाएगी। नहीं, जैसे रूबी सोनकर बता रही कि हमको प्रताड़ित किया था, पीटा जाता, मारा जाता, सर पैसे भी नहीं दिए नहीं तो हम जाते। सर मारेंगे कैसे? 8 महीने 9 महीने तो हम इनके घर पे रहे सर। अच्छा। हाँ, इनके घर पे माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं, ठीक। टोला पड़ोस मोहल्ले के भी रहते हैं सर, वो क्या देखेंगे नहीं? अच्छा, ये मुकेश जी ये कानपुर में ही रहता था, जो मुकेश है जी, और रिंकू करके जो व्यक्ति- पिंकू राजपूत था। हाँ, पिंकू राजपूत जी, ये कानपुर के ही रहने वाले हैं। मुकेश सोनकर, इनके जहाँ पुराना घर था कश्यप नगर में सर, हाँ हाँ। वहाँ पे किराए पे सामने वाले मकान पे रहता था। अच्छा, मुकेश सोनकर के बाद रिलेशन टूटने के बाद ये कोई क्या कहते हैं पिंकू राजपूत से जी संपर्क रहा? जी हाँ, फिर उसके बाद आप पिंकू राजपूत से संपर्क होने के बाद जब इनसे उनकी बात नहीं बनी, पिंकू राजपूत से इन्होंने पैसा मांगा। जब उन्होंने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तब इन्होंने मुकदमा लिखा तो दिया। काफी पैसा जो है मुकेश और पिंकू राजपूत से भी ये आ चुकी जी थी। हाँ, उसका जो वीडियो मेरे पास था सर, जो रूबी सोनकर ने मेरे फ़ोन से निकाल करके डिलीट कर दिया है, वो वीडियो मेरे पास होता तो उसमें सारा एविडेंस रूबी सोनकर का था। अच्छा मौर्य जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि यही सारे तथ्य आपने क्या कोर्ट में बताए हैं? जैसे कि मैं मौर्य जी ये जानना चाहूँगा कि यही सारे मामले आप जो तथ्य बता रहे हैं, क्या कोर्ट के सामने पेश किए अपने वकील के सामने के द्वारा, वकील के द्वारा आपने कोर्ट को बताया इस चीज़ को? जी, मैंने कोर्ट में अपनी जो मेरा मुकदमा चल रहा है उसमें सारे तथ्य खुलवा दिए हैं। खुलवाने के बावजूद भी ये आए दिन मुझे गाली गलौज, मारपीट जैसी धाराओं में फंसाना हमेशा चाहिए थी।
तो जैसे कि कल जो है बता रहे थे कि कमिश्नरी में अमिता सिंह जी के सामने जो उच्च अधिकारी हैं कमिश्नरी में उनसे ये पैर पकड़ के रोग आ रही थी और 376 जैसा मामला जो है लगाने का आरोप लगा रही है आप पर, क्या सिद्ध होगा या आपके उच्च अधिकारी आप पर सुनवाई करने का प्रावधान कुछ चला रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ? सर वो हमारे अधिकारी हैं, अब उनके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं ना, हमें कहने बनता है सर। तो उस अधिकारियों की मदद तो मिल रही होगी कि नहीं मिल रही भाई? नो सर, बिना मुझे जांचे ही आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाते चले जा रहे मुझे हैं। सर कोई अधिकारी से मदद नहीं मिली है, ना मेरी कोई बात सुनी भी गई है। मैं कल की डेट में अपनी आमद कराने गया था, तो मुझे वो आमद कराने गया, डीसीपी साहब के सामने पेश हुआ, तो डीसीपी साहब ने मुझसे कहा था कि अपना पूरा मेडिकल लाइए, आमद हम कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा मेडिकल लाता हूँ। तब तक ये रूबी सोनकर आ गई, वहाँ पे हंगामा काट दिया सर। फिर वहाँ से मुझे हटना पड़ा। अच्छा जी धन्यवाद। इसी आपसे कि जैसे कि पता चला था कि आप कुछ दिनों के लिए किसी थाने में बंद भी थे, आपको इसने बंद करवा दिया था। जी, मैं मेरे चाचा के लड़के की, यशवंत कुमार मौर्य मेरा चाचा का लड़का है सर, हाँ हाँ उसकी गोद भराई रस्म थी सर। हाँ ठीक है, उसी रस्म में हम भी थे, तो मेरे गांव से किसी ने रूबी सोनकर को सूचना दी होगी कि हाँ। अभिषेक शादी कर रहा है। हाँ वहाँ पे ये पहुँच गई, शाम को हंगामा काट दिया सर। हंगामा काटने के बाद गोद भराई रस्म पीछे रह गई, हमें थाने पहले बैठाल दिया गया। हमें 3 दिनों तक थाने में बैठाल के रखा गया सर, बगैर रीजन के, बगैर गलती के, बगैर मारपीट के। हमारी कोई गलती भी नहीं थी, तब भी हमें 3 दिन तक। तो थाना प्रभारी ने जांच करने का कुछ सोचा समझा नहीं और बिना रूबी के कहने पे सिर्फ अंदर कर दिया आपको? मैं सर वहाँ पे चिल्लाता रहा, अपनी बात रखता रहा, पर अधिकारी मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहे थे। अवधेश कुमार जो सीओ हैं, सिराथू सीओ, उनके पास कई बार मैं गया, बात अपनी बताई, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने यही कहा कि इन्हें बैठाल दीजिए, तो अंदर लॉकअप के अंदर जो होगा शायद इनके 2-3 दिन के बाद होगा। अच्छा जी। तो उसके बाद कोई मामला, फिर 3 दिन तक आप प्रताड़ित रहे? फिर उस मुझे महिला को- फिर मुझे 151 में सर मेरा चालान किया। चालान में जब मैं तहसील में पहुंचा अपनी जमानत कराने के लिए सर, तो रूबी सोनकर वहाँ पे मेरी जमानत को लेके हंगामा तहसील में भी काट यानी कि दिया। आपको जेल भिजाने का पूरा कार्यक्रम बना चुकी थी जी। रूबी सुनकर? वहीं से इन्होंने कहा था कि इसको जेल भेजिए सर, तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आप अपने जीवन में रूबी सोनकर जैसी मानसिकता की, गंदी मानसिकता की महिला के चंगुल में फंस चुके हैं। सर मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया कि मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, सिर्फ मेरे मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं नहीं। नहीं, मरने का कोई सॉल्यूशन नहीं नहीं, होता। अगर आप आत्महत्या जैसी गंदी घटना और तुच्छ घटना को आप अगर समर्थन दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रूबी जैसी सोनकर जो महिलाएं हैं, अपराधी मानसिकता की महिलाओं को सजा फिर कौन दिलाएगा? अगर आप इस तरह का प्रावधान क्यों सोच रहे हैं, इस तरह का मामला क्यों सोच रहे हैं, अपने विचार क्यों कर रहे हैं? सर अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं। रास्ते बहुत है। अधिकारी मेरे कोई सुन नहीं रहे, जो मना रहा वो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अयोध्या में 3 महीने थे सर, 3 महीने में हमने 15 कमरे चेंज कर दिए। 15 कमरे क्यों चेंज किए? सिर्फ ये मकान मालिकों से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, सिर्फ यही एक कारण था। वहाँ अयोध्या में रह के मेरे ड्यूटी पॉइंट में 15 दिन तक, कम से कम 3 महीने, 15 दिन नहीं सर, मेरी 2 पॉइंटों पे ड्यूटी लगी थी। एक राजघाट बैरियर पे, एक बालूघाट बैरियर पे ड्यूटी लगी हुई थी सर। 3 महीने कंटिन्यू मेरे ड्यूटी पॉइंट पे जाके जैसा हंगामा किया वो हम जानते हैं सर।